हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में 16 जिंदा बम मिलने से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। मुर्शिदाबाद में मिले बम के तार अलबद्र के आतंकी मोहम्मद जमाल से जुड़े। कोलकाता एसटीएफ जमाल से पूछताछ में जुटी। शुभेंदु अधिकारी ने खोला ममता के खिलाफ नया मोर्चा। चुनाव आयोग से मिलकर ममता का नंदीग्राम से नामांकन रद्द करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को कहा सबसे बड़ी झूठी। एफिडेविट में अपने खिलाफ 6 एफआईआर की बात छिपाने का आरोप लगाया। शुभेंदु के मुताबिक ममता के खिलाफ असम में 2018 में 5 मामले किए गए थे दर्ज। हलफनामे में एक और मामले का जिक्र तक नहीं। बीजेपी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वप्न दास गुप्ता की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। कहा नॉमिनेटेड सांसद को टिकट देना असंवैधानिक। महुआ मोइत्रा ने संविधान की 10वीं अनुसूची का दिया हवाला। का राज्यसभा का नामांकित सदस्य किसी दल से जुड़ने पर ठहराया जाएगा अयोग्य। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में के बाद बीजेपी में नाराजगी। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह को घुसने से रोका गया। कई प्रदर्शनकारी मुकुल रॉय की कार के बोनट पर चढ़े। पांचला सीट पर टीएमसी से आए मोहित लाल घाटी की उम्मीदवारी का कर रहे थे विरोध। कोलकाता में कॉफी शॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बवाल। पोस्टर लगाने से रोकने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। बंगाल में बाबा साहब अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी बीजेपी। जेपी नड्डा बांकुड़ा के कोटुलपुर में यात्रा को करेंगे लॉन्च। बंगाल के 18 जिलों के 157 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी अंबेडकर सम्मान यात्रा। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मिदनापुर में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के बिशनपुर में करेंगे रोड शो और जनसभा। कोतुलपुर में भी पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगे। बंगाल में आज गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आज फिर ताबड़तोड़ 3 रैलियां। बांकुड़ा में व्हील चेयर पर करेंगी चुनाव प्रचार। सोमवार को पुरुलिया की रैली में ममता का पीएम मोदी पर हमला। कहा प्रधानमंत्री सक्षम नहीं, देश को नहीं चला सकते। ममता का बीजेपी पर करारा हमला। कहा जब तक मेरी सांस चलेगी बीजेपी मुझे नहीं रोक सकती। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पैसों के बल पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। बोली पैसों के लिए आप अपना जमीर न बेचें। पीएम को अक्षम बताने वाले ममता के बयान पर दिलीप घोष ने किया पलटवार। कहा हार के डर से पीएम पर उठा रही हैं सवाल। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दावा। कहा कम भीड़ की वजह से टली झारग्राम में अमित शाह की रैली। शाह ने हेलीकॉप्टर खराब होने की दी थी वजह। मिदनापुर में स्मृति ईरानी का ममता सरकार पर अटैक। बोले टीएमसी भगाओ, बीजेपी लाओ, बंगाल बचाओ। बंगाल में टीएमसी को एक और झटका। टिकट कटने से खफा विधायक देबाश्री रॉय ने पार्टी छोड़ी। चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव के लिए चौथा ऑब्जर्वर नियुक्त किया। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अनिल कुमार शर्मा को सौंपी गई जिम्मेदारी। असम में गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा आपकी गोद में बैठा है बदरुद्दीन अजमल। पूछा असम की अस्मिता पर बात करते हुए नहीं आई शर्म। शाह ने गुवाहाटी में टाउन हॉल को किया संबोधित। कहा कांग्रेस सत्ता में लौटी तो असम में फिर से शुरू होगी घुसपैठ। असम से शिवराज सिंह चौहान ने बोला हमला। कहा कांग्रेस गांधी नहीं जिन्ना के पद चिन्हों पर चलती है। फिशरीज मंत्रालय की मांग पर बोले शिवराज राहुल गांधी की ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है। असम के सोनितपुर में कांग्रेस पर जेपी नड्डा का निशाना। कहा अगर कांग्रेस आएगी तो घोटाला ही करेगी, इसकी गारंटी है। असम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने युवाओं को दिखाया सपना। कहा बीजेपी की फिर सरकार बनेगी तो ताजपुर में पोर्ट बनाकर देंगे। असम के लिए कांग्रेस ने जारी किया पारंपरिक भावना शैली पर कैंपेन वीडियो। सीएए और एनआरसी को लेकर लोगों को आगाह किया। चुनाव से पहले असम के बराक वैली में 3000 लोगों ने किया तैयार की 8 किलोमीटर लंबी रंगोली। वोटिंग के अधिकार को लेकर जागरूक किया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। शराब की दुकानें बंद करने और नीट परीक्षा खत्म करने का वादा। आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। तमिलनाडु चुनाव में भी सीएए बना मुद्दा। एआईएडीएमके केंद्र सरकार से सीएए नहीं लागू करने की अपील करेगी। सीएम पलानीस्वामी का ऐलान। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने एआईएडीएमके पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। कहा पार्टी ने संसद में सीएए का समर्थन किया था। स्टालिन ने एआईएडीएमके के मैनिफेस्टो को लेकर साधा निशाना। डीएमके के मैनिफेस्टो को की कॉपी बताया। ओवैसी की पार्टी ने तमिलनाडु में 3 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। दिनाकरन की पार्टी के साथ एआईएमआईएम ने किया गठबंधन। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने किया नॉमिनेशन। इडापड्डी विधानसभा से किया नामांकन। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी के साथ कुल 47 लाख रुपए की संपत्ति। एक शख्स से 15 लाख लोन लेने की हलफनामे में जानकारी दी। तमिलनाडु में डीएमके चीफ स्टालिन ने शुरू किया चुनाव प्रचार। तिरुवर में किया रोड शो। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने कल किया नामांकन। कोलातूर विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। डीएमके स्टालिन के पास कुल
4 करोड़ 94 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है, 2.25 करोड़ की अचल संपत्ति है। चुनावी हलफनामे में जानकारी दी। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। सैकड़ों समर्थकों के साथ मदुरै में नामांकन करने पहुंचे। एमएनएम चीफ कमल हासन ने किया अपना नामांकन। कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव। कांचीपुरम में एमएनएम चीफ और एक्टर कमल हासन पर की कार पर हमला। कार्यकर्ताओं ने हमलावर को पकड़कर पीटा। लोगों का ध्यान खींचने के लिए तमिलनाडु के तंजौर में निर्दलीय उम्मीदवार संतोष ने उठाया अनोखा कदम। तरबूज कंधे पर रखकर नामांकन भरने पहुंचा। तमिलनाडु के अरियालूर में किसान संगठन से जुड़ा उम्मीदवार घड़े में खुदरे रुपए लेकर पहुंचा। नामांकन के साथ जमा कराए पैसे। केरल के सीएम पी विजयन ने धर्मदम से सीट से पर्चा भरा। विजयन को भरोसा, जनता उन पर भरोसा जताएगी। केरल के कोझिकोड में यूडीवाईएफ ने निकाली 20 किलोमीटर लंबी चुनाव पदयात्रा। यूथ वॉक का नाम दिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।